दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों डबल सुपर ओवर में भारत की खतरनाक जीत के बाद आखिरकार रवि बिश्नोई ने खुलासा कर ही दिया है। आखिरकार ऐसा भी क्या कहा था रोहित शर्मा ने कि 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ये हारा हुआ मैच रवि बिश्नोई भारत को जिता गए। रवि बिश्नोई के इस पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित शर्मा, MS धोनी और विराट कोहली में सबसे बेहतर कप्तान कौन है भारत का? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में T20 सीरीज को तो भारत पहले ही जीत गया था, लेकिन किसे पता था कि तीसरे T20 मैच को जीतने के लिए जंग एक दफा नहीं बल्कि 3-3 बार लड़नी पड़ेगी। दोस्तों भारत की तरफ से शुरुआत ही बहुत ज्यादा खराब थी। आपको बता दें कि रोहित शर्मा को छोड़कर बाकी सब आउट हो गए थे, वो तो रिंकू सिंह ने उनका साथ दिया। और दोस्तों फिर बनी ऐसी पार्टनरशिप जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप बन गई है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने तो शतक लगाया ही, 69 गेंदों में 11 चौके 8 छक्के लगाए ही, जिसके चलते वो 121 रन की नाबाद पारी खेलकर गए। उधर रिंकू सिंह भी कम नहीं थे, 39 गेंदों में 6 छक्के 2 चौके जड़कर पूरे 70 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे। दोस्तों इन दोनों के बल पर 212 रन बन चुके थे, लेकिन यकीन मानिए कि इसे चेस करते हुए, इसके पीछे आते हुए अफगानी टीम का खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना जोरदार था आज कि वो 212 के 212 रन बना चुके थे। मुकाबला सुपर ओवर में जाता है, लेकिन ये दूसरी जंग थी, यानी कि पहला सुपर ओवर, जिसमें दोस्तों भारत को 17 रन का टारगेट मिलता है और रोहित शर्मा 2 छक्के जड़कर रिटायर्ड हेड घोषित हो जाते हैं। और दोस्तों आखिरी गेंद पर 1 रन बनता है, जिसके चलते 16 रन बनते हैं और मुकाबला फिर से डबल सुपर ओवर की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों भारत ने लक्ष्य दिया था केवल 12 रन का और चेस करने के लिए केवल 2 गेंदें काफी थी, लेकिन 2 गेंदों पर आकर रवि बिश्नोई 2 विकेट लेते हैं और भारत को यह हारी हुई बाजी जिताते हैं, वो भी पूरे 10 रन के अंतर से। और दोस्तों रवि बिश्नोई के इसी चमत्कार से भारत न सिर्फ हारा हुआ मैच जीतता है बल्कि 3-0 से सीरीज को जीतकर वो इज्जत भी वापस से पा लेता है जो कभी वर्ल्ड कप में खोई गई थी। लेकिन दोस्तों रवि बिश्नोई ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर सब कुछ पलट कर रख दिया और अब फाइनली उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि रोहित ने आखिरकार उनसे ऐसा क्या कहा था कि वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि रवि बिश्नोई ने अपने बयान में कहा, देखिए जब भी आप मैदान में उतरते हैं तो केवल देश को जिताने के लिए उतरते हैं। कभी मैच अंतिम ओवर तक जाएगा, कभी सुपर ओवर तक और कभी डबल सुपर ओवर तक, ये कोई सोच नहीं सकता। लेकिन मैदान में जब आपको डबल सुपर ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान दे तो आप केवल एक ही चीज सोच सकते हैं कि देश को कैसे भी करके जिताना है। और हर दूसरे खिलाड़ी की तरह मेरे मन में भी उस समय वही ख्याल थे, बस कैसे भी करके विकेट्स लेने हैं और देश को जिताते हुए चलना है। लेकिन जब सामने मोहम्मद नबी और गुरबाज थे ना, तो एक वक्त पर लग रहा था कि शायद ये मुमकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन रोहित भाई ने जब आवेश से गेंद लेकर मुझे थमाई और कहा कि अब तक जो नेट्स में करते आए हो बस वही करना है, गेंद से उतना ही खेलना है जितना खेलते आए हो, ज्यादा छेड़छाड़ की तो हार जाएंगे। मैंने अपना नेचुरल गेम को चूज किया और ना सिर्फ मैंने स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया बल्कि बैक ऑफ द लेंथ जाकर भी जो गेंद डाली गुरबाज को वो भी काम कर गई और हम इस मैच को जीत पाए। यकीनन तौर पर अगर उस वक्त पर रोहित भाई मेरा हौसला नहीं बढ़ाते ना तो हम इस मैच को शायद जीत नहीं पाते और हार का कलंक जिंदगी भर मेरे ऊपर रह जाता। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हो ना, वो सब रोहित भाई की बदौलत है। ऐसा कप्तान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दोस्तों रवि बिश्नोई का बयान खुलासा कर गया है, ये वाकई में रोहित शर्मा ही थे जिनकी कप्तानी के दम पर हम इस मैच को जीत पाए हैं। लेकिन आप सभी दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी और भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेंगलुरु के मैदान पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच सांस थाम देने वाले मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक T20 इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पहले 40 ओवरों का मुकाबला हुआ और फिर 2 सुपर ओवरों में दिलों की धड़कनों को मचा देने वाला एक जबरदस्त रोमांच में टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिखी गई। तो आखिरकार कैसे रोहित के शतक पर अफगानिस्तान ने लगभग फैल दिया था पानी, आखिर कैसे मैच और सुपर ओवर ड्रॉ होने के बाद दूसरे ओवर में बिश्नोई की फिरकी और रोहित की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया मुकाबला अपने नाम दम कर गई। आखिर कैसे 2 सुपर ओवर इतिहास में पहली बार खेले गए और इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, धोनी और कोहली में कौन सबसे खतरनाक कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 2-0 से अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के लिए बेंगलुरु के मैदान पर केवल एक प्रैक्टिस मैच होने वाला था।
सभी ने सोचा कि हम आसानी से मैच जीत जाएंगे, पर अफगानी गेंदबाजों के आक्रमण से पूरी दुनिया भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरू में तो यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई। हमने केवल 22 रनों पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। कोहली और संजू तो खाता तक नहीं खोल पाए थे। ऐसा लगा कि हम 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मैदान में वन मैन आर्मी की तरह कप्तान मौजूद थे, रोहित शर्मा। उन्हें साथ मिला युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह का। फिर दोनों ने उसके बाद ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि पूरी की पूरी अफगानिस्तान हवा की हो गई। जो अफगानिस्तान को रोहित ने कभी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए उन्होंने केवल 41 गेंद में अपने अर्धशतक और देखते ही देखते केवल रिंकू सिंह के साथ 190 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी नहीं लगाते हुए रोहित शर्मा ने ऐसा खौफनाक जरिया पारी खेल डाली है, जिसका गवाह बेंगलुरु के मैदान पर क्या पूरा क्रिकेट जगत। केवल 64 गेंद पर उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक ठोका। रिंकू ने भी केवल 32 गेंद में अपना 150 रन पूरा किया और उसके बाद फिर क्या था, सामने कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पा रहा था। दोनों खिलाड़ियों ने आखिरी ओवर में तहलका मचा दिया और फिर आखिरी ओवर में कुल 5 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौकों की बदौलत दोनों ने 20 ओवर में कुल 36 रन बटोरे और टीम इंडिया को 20 ओवर में 212 रनों तक पहुंचाया, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। जहां तक नाबाद रहते हुए रोहित शर्मा ने केवल 69 रन गेंद पर 11 चौके और 8 खौफनाक छक्कों की बदौलत 121 रन बनाए। वहीं रिंकू सिंह ने भी 39 गेंद पर 69 रन ठोक डाले और इस दौरान उन्होंने चौके और 6 खतरनाक छक्के भी लगाए। इस लक्ष्य का पीछा करना तो अब अफगानिस्तान के लिए नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के दोनों ओपनर खिलाड़ियों गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। हालांकि कुलदीप ने जहां गुरबाज को 50 रन बनाकर वापस भेजा, वहीं उसके बाद गेंदबाजी लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने एक के बाद एक 3 बड़े विकेट लेकर अफगानिस्तान के बैकफुट में धकेल दिया। लेकिन अफगानिस्तान ने हार नहीं मानी और गुलबदीन नाइब और मोहम्मद नबी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा और मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया, जहां अफगानिस्तान को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। बल्लेबाजी में थे गुलबदीन नाइब, मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे और पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने वाइड फेंक दी। इसके बाद जब दोबारा वाइड गेंद आई तो गुलबदीन ने इस पर चौका जड़ दिया। हालांकि दूसरी गेंद पर मुकेश ने कोई भी रन नहीं दिया और अब 4 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। एक बार फिर मुकेश वाइड डाल देते हैं और 4 गेंद पर अफगानिस्तान को 13 रन की दरकार थी। तीसरी गेंद पर गुलबदीन 2 रन लेते हैं और वहीं चौथी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया, जिसके बाद आखिरी की 2 गेंद पर 5 रन की जरूरत पड़ दी और 5वीं गेंद पर गुलबदीन केवल 2 रन ले पाते हैं। आखिरी गेंद पर अब केवल 3 रन चाहिए थे, तो इस तरह से गुलबदीन 2 रन चुरा लेते हैं, मैच ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद सुपर ओवर कराने का फैसला किया जाता है, तो इस बार अफगानिस्तान को बैटिंग करने का मौका मिला। अफगानी बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बनाए, तो इसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं था। अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी और पहली 2 गेंद पर रोहित यशस्वी केवल 2 रन ले पाए थे। लगा कि हम मैच हार जाएंगे, लेकिन तभी रोहित की असली जलवत तो अभी बाकी था। उन्होंने आते ही गेंद पर एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के लगाकर शुरुआत में ही मुकाबले की टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। हालांकि 5वीं गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाए और आखिरी गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे तो यशस्वी केवल 1 रन ले पाए। ड्रॉ हो गया ऐसे में, जिसके बाद एक बार फिर दोबारा सुपर ओवर हुआ। दूसरी बार सुपर ओवर के लिए हर कोई तैयार था। इस बार टीम मार्टिन इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए मौका मिला। रोहित ने इस बार भी तहलका मचाया। पहली गेंद पर फरीद अहमद का स्वागत छक्के से करने के बाद दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। हालांकि तीसरी गेंद पर रोहित ने सिंगल लिया और उसके बाद 11 रन बनाने पर तुड़े थे, लेकिन चौथी गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो जाते हैं और 5वीं गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में रोहित भी आउट हो जाते हैं और अफगानिस्तान को 12 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे डिफेंस करना टीम इंडिया के लिए उतना आसान नहीं था। इस बार रोहित शर्मा ने किसी तेज गेंदबाज नहीं बल्कि स्पिनर रवि बिश्नोई पर भरोसा जताया और इस गेंदबाज ने अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए पहली गेंद पर मोहम्मद नबी को आउट कर अपनी टीम को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। तो अपनी तीसरी गेंद पर गुरबाज को भी चलता कर इस गेंदबाज ने टीम इंडिया को एक लाजवाब जीत दिला दी है, जहां आखिरकार 40 ओवर और 2 सुपर ओवर खेलने के बाद टीम इंडिया ने मुकाबले में जीत हासिल की और बड़ी शानदार तरीके से 3-0 से अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। जहां कप्तान रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया, वहीं शिवम दुबे मैन ऑफ द सीरीज बने और T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने एक ऐतिहासिक जीत का सहरा अपने सर पर सजाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया के इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? रोहित, दुबे, रिंकू या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।